पाप के शास्त्र में, जैसे पुण्य के भी शास्त्र होते हैं ऐसे पाप के भी शास्त्र होते हैं। पाप और अपराध के शास्त्र में ऐसा कोई पाप और अपराध नहीं है जो लंका के राक्षस न करते हो। चोरी, जो हत्या, लूट पाट, व्यभिचार, बलात्कार, कद सब कुछ सारे पाप, मांसाहार, दुराचार, व्यभिचार, पापाचार, मदिराचार, जितने प्रकार के आचार हैं सबका सेवन ये राक्षस करते थे, जितने भी पाप के आचार थे। लेकिन किसी भी राक्षस को अपनी मुक्ति की प्रार्थना पत्र लेकर अयोध्या नहीं आना पड़ा। अयोध्या नाथ को स्वयं पैदल चलकर उनको मुक्ति प्रदान करने उनके द्वार पर जाना पड़ा। और हम सारी दुनिया के तीर्थों में नाक रगड़ते मारे मारे घूमते, हमारा कल्याण नहीं होता है। कारण क्या है? कारण ये राक्षस बहुत बड़े भजनानंदी थे। 24 घंटे ये भजन में डूबे रहते थे। देखिए, शरीर जो पाप करता है उसको शरीर भोगता है, और मन का जो चिंतन करता है, मन में जो चिंतन चलता है उससे आपको अगला जन्म और अगली योनि मिला करती है। शरीर की यात्रा चिता तक है, बस, इससे ज़्यादा नहीं है। बहुत अपराध पाप किए तो हॉस्पिटल में जाके नलियाँ चढ़ जाएंगी, इंजेक्शन ठुसेंगे, ये है वो है, अटरम सटरम। शरीर की यात्रा केवल चिता तक है, इसके आगे शरीर की यात्रा नहीं। लेकिन जो हमारे मन की यात्रा है ये जन्मों तक साथ जाते हैं। शरीर बदल जाता है, मन हमारा वही का वही रहता है, मन नहीं बदलता। ये जैसे हवाई जहाज़ में एक ब्लैक बॉक्स होता है ना, क्या कहते हैं उसे, ब्लैक बॉक्स कुछ होता है, जो हवाई जहाज़ नष्ट भी हो जाए तो अभी वो बॉक्स सुरक्षित रहता है। ऐसे ही शरीर जलने के बाद भी वो जो मन का बॉक्स है वो अगले जन्म में योनि में चला जाता है। ये राक्षस 24 घंटे भजन में डूबे रहते। ये भजन क्या है? वैसे तो पूज्य महापुरुष सब बैठे हैं, मेरा जैसा बालक बोले अच्छा नहीं लगता, लेकिन चूंकि बोलने की आदत है इसलिए बोल रहे हैं। और इस बोलने के ही पैसे मिलते हैं हमको, और तो कोई हमारा काम है नहीं बोलेंगे तो पैसे ही नहीं मिलेंगे। और इसलिए बढ़िया बढ़िया बोलते हैं कि महेंद्र जी काट न लें कछ, बड़ा विचित्र होता है ना। 4 श्रेणी होती है भजन की। पहली होती है पूजा पाठ, ये सामान्य है, ये भक्ति की भजन की प्राइमरी कक्षा है। प्राइमरी कक्षा ठाकुर जी ले लिए, निलाए धुलाए, चंदन घसा, तिलक आदि लगाया और उनका श्रृंगार किया, आरती उतार दी, पाठ कर दे। पहली कक्षा है प्राइमरी पूजा पाठ। दूसरी कक्षा है जप, माला लेकर जप करते हैं, 5 माला, 10 माला, 11 माला, 21 माला, जो भी है। ये दूसरी कक्षा है, जूनियर क्लास। इसके जो आगे की कक्षा है उसको कहते हैं सुमिरन। माला तो नहीं है, लेकिन हमारा मन भगवान के नाम का सुमिरन करता रहता है। और चौथी कक्षा है डिग्री, जिसमें डिग्री मिलती है हमको स्नातकोत्तर की, वो है भजन। भजन किसे कहते हैं? भजन कहते हैं शरीर संसार के व्यवहार करता है, दुकान करता है, खेती करता है, फाइल पलटता है। शरीर जो है ये संसार के व्यवहार करता है और मन भगवान की लीलाओं का ध्यान करता है। इस परिस्थिति को कहते हैं भजन। भजन एकदम नहीं आएगा, एकदम आप डिग्री कॉलेज में नहीं जा सकते। आपको प्राइमरी से केजी से लेकर पूरी कक्षाएं पार करनी पड़ेंगी। जैसे मैं बहुत साधारण उदाहरण दे रहा हूँ, आप मेरे सामने यहाँ बैठे, कथा चल रही है, यहाँ बैठे बैठे आप सभी को अपना स्थान दिखाई दे रहा है, माताओं को अपना घर दिखाई दे रहा है, अपना ड्राइंग रूम दिखाई दे रहा है, अपना बेडरूम दिखाई दे रहा है, बेडरूम में रखी हुई गोदरेज की अलमारी दिखाई दे रही है, और उस अलमारी के ताले की चाबी को तकिया के नीचे छुपा कर आए हैं। आपको यहाँ बैठे दिखाई दे रहा है, सबको अपना आश्रम दिखाई दे रहा है, सेवक दिखाई दे रहा है, पुजारी पूजा कम कर रहा है, मोबाइल में चिपका हुआ है, ये भी दिखाई दे रहा है, उबलते हुए दूध की मलाई खा रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है। बैठे आप यहाँ हैं, आपका अमेरिका में कोई शिष्य है,
उसका चेहरा मोहरा स्वभाव सब साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको। महात्माओं के जितने आश्रम हैं भारत में, उनको सबको अपने अपने आश्रम दिखाई दे रहे हैं, गेट दिखाई दे रहे हैं, आंगन दिखाई दे रहा है, ठाकुर द्वारा दिखाई दे रहा है, ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं, पूजा सब कुछ दिखाई दे रहा है। शरीर आपका यहाँ बैठा है, बस भजन इसी को कहते हैं। शरीर संसार के कामों में बैठा है, दुकान पर बैठा है, ऑफिस में बैठा है, खेत पर बैठा है, शरीर संसार के कामों में लगा है और हमारा मन भगवान का दर्शन कर रहा है, मन भगवान में डूबा है। ये है भजन। लेकिन एकदम नहीं होगा, इसके लिए तीनों कक्षाएं पास करनी पड़ेगी, सेवा पूजा भी करनी पड़ेगी, जप भी करना पड़ेगा, सुमिरन भी करना पड़ेगा, तब डिग्री क्लास में जाएंगे। उछाल मार कर आप नहीं जा सकते, सारी की सारी क्रिया पार करनी पड़ेगी। तो ये जो लंका के राक्षस थे, इन्होंने जो पाप किया, लोगों की हत्याएं की। अब हत्या से एकदम तो आदमी मर नहीं जाता है, चीखता है, चिल्लाता है, गिड़गिड़ाता है, रोता है, झींकता है। तो इन्होंने जो शरीर से अपराध किए वो तो इनके शरीर भोगेंगे। एक बाण से कोई मर नहीं जाता, बाण पेट में से निकल गया, सेप्टिक हो गया, कीड़े पड़ गए, ऊपर से भीड़ निकल रही है, कुचल रहा है, हा हा कर रहा है। तो जो इन्होंने शरीर से पाप किया, और बंधुओं शरीर से किए गए पाप को कोई पूजा, कोई पाठ, कोई आशीर्वाद, कोई अनुष्ठान नहीं काट सकता, नहीं काट सकता, नहीं काट सकता। सबको भोगना पड़ता है, सबको भोगना पड़ा है, हमको और आपको भी भोगना पड़ेगा, भगवान के पिताजी को भी भोगना पड़ा है। भगवान के भी पिताजी ने भोगा है। श्रवण कुमार के माता पिता के दिए गए शाप को दशरथ भोगते हैं। कितने मुश्किल से प्राण निकले, अंतिम समय की चौपाइयाँ पढ़िए, कितने चीख चीख के दशरथ जी रोए। चौपाई लिखी है, तापस अंध शाप सुधे आई, 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 कौशल्या सब कथा सुनाई, कौशल्या सब कथा सुनाई, भयउ विकल वर्णक इतिहासा, भयउ विकल वर्णक इतिहासा, राम रहित धिक जीवन आसा, राम रहित धिक जीवन आसा। सेविंग का खाता अलग है और एफडी का खाता अलग है भैया। जो किया है शरीर से अवश्यमेव भोक्तव्यम, कृतकर्म शुभाशुभम, भोगना ही पड़ता है, सबको भोगना पड़ा है। भगवान के पिताजी को भी भोगना पड़ा है, उधर भगवान कृष्ण को भी भोगना पड़ा था। सारे नाती पोते बेटा सब उनकी आंखों के सामने लड़ लड़ कर मर गए। अंत में कृष्ण जी को भी एक प्रकार से आत्महत्या ही करनी पड़ी थी।